So hello everyone, welcome back to channel. So कैसे हैं आप सब? So in this video we'll be discussing the lecture 2 of our batch 2026 free series. This video will be regarding capsule, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के। एंड कंटिन्यूसली इससे 3 to 4 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं PY के 10 to 12 ईयर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग। सो इस वीडियो में कंप्लीटली मैं आपको डिटेल्स देने वाला हूँ कैप्सूल के। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि हम डिस्कस करते हैं, जो कि प्रीवियसली 10 to 12 ईयर के एनालिसिस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करेगा। एंड देन उसके बाद मैं आपको इस वीडियो में हैंड रिटन नोट्स के थ्रू बताने वाला हूँ। आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स या PDF लेक्चर या टेक्स्टेड लेक्चर चाहिए, जो भी रिलेटेड कंटेंट वो आपको प्रोवाइड करा जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू या टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक्स जो कि हमें कवर करना है कैप्सूल्स के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जेलेटिन से रिलेटेड उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके आइसोलेक्टिव पॉइंट्स क्या होते हैं, वो हमें स्टडी करने हैं। एंड देन ब्रूम स्ट्रेंथ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन विस्कोसिटी एंड फॉर्मेशन कंपोनेंट्स ऑफ एक्सिपिएंट्स जो कि कैप्सूल में यूज़ होते हैं। एक्सिपिएंट की वैल्यूज़ आर इंपॉर्टेंट, उसके कंसनट्रेशन के टर्म्स या रेशियोज जो कि पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट एम्प्टी जेलेटिन शेल कैसे बनती है, उसका प्रोसेस, उसका स्टेजेस कैसे स्पेसिफिकली होते हैं, उसमें टेम्परेचर कंडीशंस क्या होती हैं, वो हमें स्टडी करना है। तो चलिए मैं आपका हैंड रिटन नोट्स की तरफ ले चलता हूँ। हम उसे स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसे देखेंगे हम। सो यार सबसे पहले हम देख लेते हैं जेलेटिन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। जैसे टाइप है जेलेटिन जो कि एसिड हाइड्रोलिसिस से प्रिपेयर करा जाता है, कोलेजन से जो पोर्क स्ट्रेंथ से मिलता है। एंड इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 9.0 pH के अराउंड होता है, जो कि 9 से 9.2 वेरी करता है। अगर आपको क्वेश्चन के अराउंड ऐसी वैल्यू होती है तो आपको उससे ही टिक करना है ऑप्शन में। द नेक्स्ट टाइप है जेलेटिन जो कि बेसिक हाइड्रोलिसिस से बनता है। एल्कलाइन जो कि बोन से प्रिपेयर किया जाता है, ग्रीन बोन जिसे कह सकते हैं, उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 4.7 pH के अराउंड होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हायर ब्लूम स्ट्रेंथ को आप कब यूज़ करते हैं, जब हमें प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करनी है तभी हम हाई ब्लूम स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पॉइंट ये आता है कि टाइप पे जेलेटिन जो होता है उसकी ब्लूम स्ट्रेंथ हाई होती है, देन विस्कोसिटी लो होती है। एंड यही जस्ट अपोजिट होता है टाइप बी के केस में। सो नेक्स्ट हम चलते हैं ब्लूम स्ट्रेंथ, जो कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, कॉस्ट एंड कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंकिंग दैट अकर बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ जेलेटिन। ये डायरेक्टली डेफिनेशन पूछी जाती है क्वेश्चंस में, तो आपको इसको अच्छे से मेमोराइज करना है। एंड नेक्स्ट ये मेज़र करा जाता है एक प्लंजर से, जो कि 4 mm डेप्थ में हम डालते हैं। 6.67% सॉल्यूशन का कंसनट्रेशन होता है, जो कि 10 डिग्री सेल्सियस से मेंटेन करा जाता है। एंड 17 आवर्स के लिए इसकी वैल्यूज़ हम ग्राम में मेज़र करते हैं, जो कि अराउंड 150 to 250 के अराउंड होती है। सो ये हमें अच्छे से याद करनी, क्योंकि यही वैल्यूज़ पूछी जाती हैं क्वेश्चंस में। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ विस्कोसिटी के ऊपर। अब सर विस्कोसिटी यहाँ पर डायरेक्टली मॉलिक्यूलर चेन लेंथ के प्रोपोर्शनल होती है, जिसको कि मेज़र करते हैं फ्लो टाइम से, जो कि 6.7% सॉल्यूशन होता है सेम, जो कि ब्लूम स्ट्रेंथ के लिए हम लेते हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होता है, जो कि 60 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड नेक्स्ट इसकी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट 25 to 45 मिली पॉइज होती है, कि यहाँ पे बहुत बड़ी यूनिट्स अलग करके पूछी जाती है, तो हमें मेमोराइज करना 25 to 45 मिली पॉइज वैल्यू, ना कि सेंटी पॉइज। सो ये था। नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं हाई ब्लूम स्ट्रेंथ और लो विस्कोसिटी, जो कि यूज़ करी जाती है एक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस के लिए। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है PYQ में। सो यहाँ पे हाई ब्लूम स्ट्रेंथ एंड लो विस्कोसिटी होगी, तब हम हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस को इसके अंदर इनकैप्सुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जाती है आयरन की लिमिट, जो कि बहुत ही मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है PYQ में। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, इस साल भी जी पार्ट में ये पूछा गया था 25 में। सो इसकी 15 ppm की लिमिट होती है, इससे नॉट मोर देन 15 ppm आयरन कंटेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए आपके कैप्सूल्स में। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जो कि पूछा जाता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैन्युफैक्चरिंग एरिया क्या होती है, वो 40% होती है। सो ये भी आपको मेमोराइज करके रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है प्लास्टिसाइजर के रेशियोज़ आपको याद करके रखने हैं, जो कि हार्ड, मीडियम और सॉफ्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड करे गए हैं। सॉफ्ट में हमारा 0.8 होता है, इसके नेम से कन्फ्यूज़ हमें नहीं होना है कि सॉफ्ट है तो इसका प्लास्टिसाइजर कंटेंट कम हो गया है। यहाँ पे 0.8 ज़्यादा कंटेंट ही होगा। यहाँ पे रेशियो आपको अच्छे से याद रखना है कि प्लास्टिसाइजर इस टू जेलेटिन का रेशियो है, जो कि ग्लिसरीन या सॉर्बिटल हम प्लास्टिसाइजर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम फॉर्मेशन कंपोनेंट से कुछ एक्सिपिएंट्स की बात करने वाले हैं, जो कि यूज़ होते हैं, जैसे प्रिजर्वेटिव मिथाइल प्रोपाइल पैराबेन का रेशियो यूज़ होता है, इसका रेशियो 4:1 में यूज़ करा जाता है। एंड इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि ऐसा एंटी माइक्रोवेव जब यूज़ करते हैं तो वहाँ 10:1 रेशियो हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। तो आपको याद रखना है कि मिथाइल जो कि लोअर होमोलॉगस सीरीज़ में पहला मेंबर माना जाता है, मिथाइल सीरीज़ में आप इसका ज़्यादा कंसंट्रेशन लेंगे। एंड प्रोपाइल जो कि बड़ा कंपोनेंट है होमोलॉगस सीरीज़ में, उसका रेशियो कम लिया जाएगा। तो आप इसे मेमोराइज कर सकते हैं। इसका रेशियो 0.2% यूज़ होता है इसमें। नेक्स्ट टाइटेनियम डाइऑक्साइड 0.22% कंसनट्रेशन यूज़ होता है, ये आपका ऐसा स्पेसिफायर यूज़ होता है। नेक्स्ट यहाँ पे फ्यूमिक एसिड है, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप इसको स्टार मार्क कर सकते हैं अपने नोट्स में।
जो कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होता है। एल्डिहाइड टैनिंग को ये डिक्रीज़ करता है, सो आपको ये मेमोराइज़ करना है। यहाँ पे ऑल्सो सल्फर डाइऑक्साइड यूज़ होता है जो कि शेल का डिकम्पोजिशन डिक्रीज़ करता है, सो आपको ये फॉर्मेशन कंपोनेंट्स में याद रखना है। देन फार्मूला यहाँ पे डिसोल्यूशन डिक्रीज़ करता है जेलेटिन का, तो ये आपको याद रखना है, जो कि क्रॉस लिंकिंग इनिशिएट कर देता है जेलेटिन मॉलिक्यूल्स में, जिसका इससे डिसोल्यूशन कम हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरा पॉइंट। सो यस, यहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि आपको डिज़ाइन किए जाते हैं कैप्सूल्स, तो उसमें ऑब्लॉन्ग रहता है और वाइड और राउंड, तो इसकी वैल्यू आपको याद करने के लिए आप याद करते हैं ओ और ओ। इसका सेकंड अल्फ़ाबेट आपको देखना है, जो कि बी पहले आता है तो इसकी वैल्यू पहले हो जाएगी, एंड बी बाद में आता है। इसके 16 एंड राउंड आपकी बाद में आएगी सबसे लास्ट, तो ये 9 वैल्यू हो जाएगी, तो आप 20, 16 और 9 यहाँ पे याद कर सकते हैं। देन यहाँ पे हार्ट रेटिंग कैप्सूल के सेल का जो टोटल टाइम होता है वो 45 मिनट का होता है, वो आपको याद करना है। यहाँ पे इसके स्टेजेस आपको याद करने हैं, जो कि डिप होता है, डिपिंग, देन स्पिनिंग, देन ड्राइंग, देन स्ट्रिपिंग एंड ट्रिमिंग। तो आप यहाँ पैटर्न याद करने के लिए एस और टी, आप कंफ्यूज ना तो एस और टी अल्फ़ाबेट जैसे आता है उससे याद कर सकते हैं। एंड स्ट्रिपिंग यहाँ ब्राउन जॉस से होती है, जो कि पूछा जाता है। एंड ट्रिमिंग को नाइफ से करा जाता है। देन आप जॉइनिंग करते हैं और सॉर्टिंग करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि टेम्परेचर्स क्या मेंटेन होते हैं, तो यहाँ 22 डिग्री सेल्सियस स्पिन का टेम्परेचर होता है, 50 डिग्री सेल्सियस जो जेलेटिन सोल्यूशन है वो यूज़ होता है। एंड डिपिंग हम करते हैं पूरे 12 सेकंड के लिए, इससे ज़्यादा इसका टाइम स्पेसिफाइड नहीं है एज पर ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस। देन नेक्स्ट यहाँ पे NaCl सोडियम क्लोराइड से पॉलिश करी जाती है, जैसे आपकी कैप्सूल जब प्रिपेयर हो जाती है, तो ये आपको याद रखना है। देन यहाँ पे अन्य क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ये मेमोराइज करके रखनी है, जिसकी लिमिटेशंस ये होती हैं कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी आर जो कि हाई टेम्परेचर पर वेरी करता है, इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट ब्रेकडाउन ही सिर्फ अर्हीनियस इक्वेशंस के थ्रू आप बता सकते हैं। और यहाँ पे आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू आप 1.98 या 8.134 याद कर सकते हैं।